हाय एवरीवन, दिस इज़ पवन एंड वेलकम टू द चैनल कॉल मोटर बडी। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं MT-15 वर्जन 4 का, जो 2 साल पुराना है। और हमारे साथ है इसका ओनर विकास एंड उससे बात करने वाला है कि इसका पूरा जो उसका एक्सपीरियंस था 2 साल में कैसे था। और ये जो बाइक था दिस बाइक इज़ वेरी ये स्ट्रीट फाइटर है इंडिया में और काफ़ी इसका मार्केट बड़ा है। और अगर आप सोच रहे हैं इसको लेने के लिए तो इसका एग्जैक्टली रिव्यू 2 साल के बाद कितना है इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बाइक ओनर से। सो विकास चैनल में आपका स्वागत है। सो विकास, जो आप 2 साल पहले आप जो ये बाइक लेने का कोशिश कर रहे थे या फिर सोचे थे इसके बारे में, तो तब माइंडसेट कैसा था और लेने के बाद 2 साल ऑलरेडी हो चुका है, हाँ। तो एक्सपेक्टेशन कैसे था? मतलब मैं वेरियस बाइक्स मैंने ट्राई किया, दूसरा बाइक्स में चेक किया, उसके बाद से मेरे को ऑलमोस्ट सब अच्छा था, लेकिन मेरे को बेटर ये लगा उन सब ऑप्शन से। और जब मैं अपना बजट कैलकुलेट किया तो मेरे को बजट में भी फिट आ रहा था ये। और उसके बाद जब मैंने बाइक लिया तो मेरे को बाइक एक्सपीरियंस जितना ही मैंने बाइक चलाया उससे बेटर है, उससे अच्छा कंपैक्टेबल है। ओके, तो बेसिकली अगर बात करें इसका जो बजट के बारे में, तो आपको एग्जैक्टली 2 साल पहले इसका कितना एग्जैक्ट पड़ा था ऑन शोरूम प्राइस? मेरे को 2 साल पहले 2,60,000 के आसपास पड़ा था। ओके, तो बात करते हैं इसका माइलेज के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एज इस बाइक को बोलते हैं स्ट्रीट फाइटर। तो मतलब ये स्पोर्ट बाइक भी है और काफ़ी डेली कम्यूट के लिए भी काफ़ी यूज़ होती है, राइट? तो इसका जो माइलेज है, कंपनी ने क्या क्लेम किया था और एग्जैक्टली तुम्हें क्या मिला था? कंपनी का क्लेम है 40-45, लेकिन ऑलमोस्ट 35-40 मिल जाता है। 35 to 40 मिल जाता है आराम से। और एग्जैक्टली अगर हाईवे पे हम लोग चलाते हैं तो कितना मिलता है? हाईवे पे ऑलमोस्ट वही 40 के आसपास। अगर नॉर्मल रोड्स हुआ अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं तो थोड़ा माइलेज कम हो सकता है। सो विच इज अराउंड 35। डिपेंड्स ऑन 35। ओके, सो बेसिकली इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना, यूजुअली मतलब लेने के बाद हम लोग सर्विस कराते हैं, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना तक पड़ जाता था आपको मंथली तक? इसमें कुछ उतना मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं पड़ता है, वही आपको सर्विस कॉस्ट पड़ जाएगा, जो कि 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ता है ऑयल चेंज सब करवाना। उसके अलावा कुछ ऐसा खास है नहीं जो कि मेंटेनेंस कर सके इसमें। ओके, तो नॉर्मल मॉडिफिकेशन करते हैं तो बढ़ सकता है कॉस्ट। ओके, सो यूजुअली अगर आप बाइक का जो मतलब स्टाइल देखते हो, इट्स काफ़ी अग्रेसिव है, राइट? सो कंपनी क्लेम करती है इसका जो पावर फिगर्स है वो 18.4 bhp का इसका पावर है एंड 14.1 न्यूटन मीटर का इसका जो टॉर्क है, राइट? सो इसका जो सीसी है दैट इज़ 155 cc ऑयल कोल्ड इंजन होता है। तो यूजुअली इतना सारा नंबर्स है, लेकिन क्या आपको लगा कि मतलब इसका पावर का थोड़ा कमी हो वाइल ड्राइविंग और समथिंग? हाँ, 2 साल के बाद जब सडनली स्टार्ट करके मूव करते हैं तो थोड़ा जर्क मार के फिर आगे मूव करती है, तो वो थोड़ा पावर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो वो 2 साल के बाद वो फेस हुआ? 2 साल के बाद अभी फेस हो रहा है वो। ओके, और यूजुअली स्पीड के बारे में अगर बात करें, अगर मुझे लेट्स से 60 पे जाना है, तो स्टार्टिंग 0 से 60 में जाने के लिए कितना सेकंड्स लग जाता है? ऑलमोस्ट 5 to 8 सेकंड। 5 to 8 सेकंड में वो पिकअप कर लेती है, 60, राइट? ओके, सो बात करते हैं इसका जो सीटिंग पोस्चर्स के बारे में। तो यूजुअली जब हम लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं, लेट्स से अगर हम लोग 100 किलोमीटर चलाते हैं एक ही बार, तो एक बार में क्या आप वो चला सकते हो? कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बैक पेन और समथिंग? एक बार में चला सकते हैं, बस जो पिलियंस जो पीछे बैठे रहते हैं उनको बैक पेन होता है और मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता है जो पीछे बैठे रहते हैं। ओके, और एज अ ड्राइवर मतलब मुझे काफी एज अ ड्राइवर भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ड्राइवर को भी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे किस टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, तो लेट्स से अगर नॉर्मली घर के जो लोग होते हैं, दिस इज़ फॉर यूथ, राइट? तो अगर लेट्स से अगर किसी को बैठना है जो ज़्यादा हेल्दी हैं या फिर औरतें घर की जो बैठती हैं, तो उन पे क्या प्रॉब्लम आती है इस पे? नहीं, ये एक्चुअली यंगस्टर्स के लिए बना है, यंगस्टर्स बैठ सकते हैं। फैमिली के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये बाइक। अगर यंगस्टर्स जैसे मेरे आप जैसे हैं वो बैठ सकते हैं, भाई बैठ सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए सही नहीं है और हेल्थी आदमी के लिए नहीं हो सकता ये। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे जो बैठने का जो प्रॉपर
पकड़ने का वो सब काफ़ी अनकंफर्टेबल सा हो जाता है अगर कोई हेल्दी है। तो ये नॉर्मल अगर कोई आदमी है जो 5 फीट 6 फीट का है तो इजीली मतलब वो मैनेज कर लेगा, प्रोवाइडेड कि वो इतना उसका वेट ना हो। ओके, सो बात कर रहा था इस ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग सिटीज़ में चलाते हैं या फिर रूरल एरियाज में चलाते हैं तो जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इन केस अगर एक ही बार हम उस बाइक को उसके ऊपर लेके जाते हैं तो काफ़ी टच होता है। वो काफ़ी एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम होती है बाइक्स में। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस का एक्सपीरियंस था आपके पास, वो कैसे था? जैसे मैं बात कर रहा था ग्राउंड क्लियरेंस के, स्पीड ब्रेकर के पास वो टच होती है। अगर हेल्थी आदमी 2 आदमी बैठे हैं तो ऑब्वियसली टच होगी। ओके, सो बेसिकली अगर ज़्यादा वेट है ड्राइवर के या पायलट का तो वो जो उसका प्रॉपर जो भी सेगमेंट्स वो नीचे चला जाता है और ज़्यादा टच होता है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो क्या आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो सकता है इन अपकमिंग वर्जन्स ऑफ दिस? नहीं, फिक्स करना चाहिए। लेकिन जब स्पोर्ट्स बाइक की बात हो रही है तो उतना चलता है। ओके, क्योंकि ये रूरल एरियाज़ के लिए नहीं बने हैं एक्चुअली। मेन रोड पे चला सकते हैं, सिटीज़ में चला सकते हैं, तो उस हिसाब से सही बना है। ओके, गॉट इट। और इसका जो रात को जब हम चलाते हैं राइट, इसका जो लाइट का ये है मतलब इट्स एलईडी लाइट हमें पता है। तो एग्जैक्टली थ्रो कैसे रहता है हाईवेज के ऊपर? इसका लाइट उतना विजुअल नहीं है, उतना क्लैरिटी नहीं देता है। अगर हम सेपरेट लाइट डलाते हैं तो ही हम देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं देख सकते। ओके, मतलब नॉर्मली उतना जो हमें क्लैरिटी होना चाहिए वो नहीं होता है। चाहिए उतना नहीं मिलता है इसमें। ओके, तो मतलब एक फीडबैक है कि अगर हम अलग से लगाते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा होगा लाइट को। ओके, सो मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था इस बाइक के बारे में तो मैंने देखा कि इसमें किक नहीं है राइट। तो जो भी है सेल्फ स्टार्ट है। तो 2 साल में ऐसे कभी टाइम फेस किया है तुमने जहाँ पे किक का ऐसे ज़रूरत पड़ी हो, बाइक उसका जो बैटरी वो कम हो गया हो, ऐसे कभी फेस किया है? नहीं, अभी तक मैंने वैसा कुछ फेस नहीं किया है। इसका बैटरी काफ़ी अच्छा है और सिंगल सेल्फ में चालू हो जाती है बाइक अभी भी। ओके, सो दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट। यहाँ पे क्या है कि अगर देख रहे हो कि अगर किक नहीं है बाइक्स में तो बेसिकली उनका जो सिस्टम है इंटरनली इट इज़ वेरी पावरफुल कि वो सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी रिलायबल होती है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप बाइक में किक नहीं है तो स्टार्ट होगी क्या ठंडी के दिनों में, वो सब। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोस पार्ट। सो बिकॉज यूजुअली जब हम नया बाइक लेते हैं राइट, तो जो इंजन का जो साउंड रहता है काफ़ी रिफाइंड रहता है। तो सुनने में काफ़ी मज़ा आता है या फिर बोल सकते हैं कि इट्स वेरी स्मूथिंग राइट। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब हम लोग उसको चला लेते हैं 40,000 या 30,000 किलोमीटर तो इंजन का जो स्मूथनेस है वो चला जाता है, उसमें काफ़ी एक अनवांटेड साउंड आ जाता है इंजन के अंदर। तो इंजन के बारे में बात करें तो क्या आपको मतलब लगा कि इंजन जो 2 साल पहले था और अभी कुछ डिफरेंस आया इंजन में? थोड़ा बहुत डिफरेंस आती है जो कि इसमें भी है। लेकिन क्या है कि जो इंजन का साउंड जो भी होता है वो आपके सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराएं ना तो आपका इंजन का साउंड मेंटेन रहेगा, नहीं तो आपका इंजन का साउंड चेंज होगा। ओके, मतलब दैट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन द सर्विस। अगर सर्विस लेट्स से अगर शोरूम वाले बोल रहे हैं कि इतने 1000 किलोमीटर चलाने के बाद अगर सर्विस करानी है तो कराना ही पड़ेगा अगर इंजन मेंटेन करना है तो। इन केस अगर नहीं कराएंगे तो वो इंजन पे इम्पैक्ट करेगा विच विल लीड्स टू अनवांटेड साउंड। ओके, तो बेसिकली अगर आप सर्विस कराते हो ऑन टाइम देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंजन प्रॉब्लम। वो एग्जैक्टली ऑन जो भी इसका नॉर्मल साउंड है उसी में रहेगी। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट द इंजन पार्ट। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बिकॉज सो यूजुअली क्या होता है कि अगर हम लोग स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तो जस्ट उसका जो स्पीड होता है वो उसको मतलब कंट्रोल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका ब्रेकिंग सिस्टम राइट। तो लेट्स से अगर इसका जो ब्रेकिंग है हमें पता है इसके डुअल ABS इसका ब्रेकिंग सिस्टम है जहाँ पे 2 एक डिस्क सामने एक पीछे आ जाती है राइट। तो जब हम लोग नॉर्मल बारिश में बाइक चलाते हैं तो अभी कैसे आपने मतलब कैसे उसका एक्सपीरियंस कैसे था, मतलब ऐसे हुआ कि कभी स्लिप हो जा रहा है और समथिंग लाइक दैट, क्या एग्जैक्टली एक्सपीरियंस था ब्रेकिंग के बारे में? वही जैसे मैं बताया ना TCS कंट्रोल है इसमें। सो TCS आपको पूरा मेंटेन कर चलती है। और जब बात करते हैं ब्रेकिंग का तो इसका ब्रेकिंग आउटस्टैंडिंग है। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर। तो ब्रेकिंग का इज़ समथिंग दैट यू शुड बी हैप्पी अबाउट। आपका जो डबल डिस्क मिल जाता है आगे पीछे दैट इज़ वेरी पावरफुल विच इज़ डिज़ाइन परफेक्टली फॉर द स्पीड दैट इज़ गोइंग टू मैच।
दैट इज समथिंग अबाउट द ब्रेकिंग चैनल. ओके, सो बात करते हैं इसका जो इम्प्रूवमेंट्स के बारे में. लेट्स से अगर मैं इनसे बात करूं कि अगर कंपनी को क्या क्या सजेशन देना चाहते हैं जो कंपनी इम्प्रूव करना चाहेगी अपकमिंग वर्जन्स ऑफ बाइक में, तो बिकॉज इसमें जो भी मतलब आपने फीचर्स बताया, जो भी इसका एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स था, तो क्या इसमें चीज़ें जो आपको लगता है कि कंपनी इम्प्रूव करना चाहेगी? मेरे ख्याल से इसका थोड़ा सस्पेंशन जो ग्राउंड क्लियर है वो थोड़ा अपडेट करना चाहिए उनको, और जो सीट थोड़ा हार्ड है तो Okay. इसको थोड़ा उनको देखना चाहिए. तो ये जो पीछे का पायलिन का काफ़ी हार्ड रहता है. हाँ. सो इनिशियली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ देर चलाने के बाद अगर आप 60-70 जा रहे हो Okay. तो आपको फील होगा. ओके, हाँ. सो दिस आर द टू मेजर थिंग्स जो कंपनी इम्प्रूव करेगी तो सही रहेगा फॉर द अपकमिंग बाइक्स. हाँ. बात करें कॉल टू एक्शन इस वीडियो के बारे में, अगर मैं पूछूं तो ये बाइक किस टाइप के लोगों के लिए ज़्यादा कंपैटिबल रहेगी? वही यंगस्टर्स जो भी हमारे एज वाले हैं, हाँ. कॉलेज जाते हैं, कॉलेज स्कूल्स वाले हैं, तो उनके लिए सही रहेगा, और कॉर्पोरेट वाले के लिए भी सही है. Okay. अगर एक 30 के बिलो है तो उनके लिए सही है, क्योंकि बैक पेन उनमें उतना फील नहीं होता है. ओके, हाँ. सो इन अ नटशेल अगर बात करें यंगस्टर्स के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए डेली लाइफ कम्यूट के लिए ये बाइक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अग्रेसिव रहता है. ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक्स करूँगा विकास को फॉर योर टाइम एंड फॉर द बाइक, एंड प्रॉब्ली विल हैव अदर प्लान्स ऑल्सो इन कमिंग डेज. ओके, सो दैट इज़ समथिंग अबाउट द वीडियो दैट यू सी हियर, एंड हमारा और भी प्लान है अपकमिंग डेज़ में, जहाँ पे हम लोग कार और ऐसे न्यू बाइक्स रिव्यू करने वाले हैं जो नया मार्केट में आने वाली है. ऑल्सो जैसे मैं रियल टाइम रिव्यू लिया, राइट, एक पर्टिकुलर ओनर के साथ, वैसे मैंने और भी बाइक्स डाउन द लाइन है जो ऑलरेडी प्लान्ड है और हम इसको रिव्यू करने वाले हैं. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द मोटर बडी एंड गेट दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन फ्यूचर. Thank you so much for watching. Have a good day and bye bye.